हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इकट्ठे मजबूती के साथ मिलकर करने का निर्णय ले रही है और दो महत्वपूर्ण स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और स्वर्गीय काशीराम जी की और चिन्हों पर जैसे पहले 1998 में मिलकर लड़ाई लड़ी उन्हीं पर चिन्हों पर आगे बढ़ी हरियाणा के आगामी विधानसभा के चुनाव डॉक्टर अम्बेडकर एक चीज हमेशा कहा करते शिक्षित बड़ों संचित है और मुझे लगता है कि इस अलायंस हम प्रदेश को और आगे बेहतर तरीके से कैसे लेकर जाए इसकी मजबूत नींव रखने का काम मैं एक चीज आपको जरूर बोलूं दोनों संगठनों ने यह निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में मिलकर मजबूती से कैसे किसान के महीने की लड़ाई है मजबूती से लड़े इस लक्ष्य को आगे लेकर जाए हमारा मुख्य उद्देश्य कैसे किसान को ताकत दे उसकी एनर्जी को सुरक्षित रखे कैसे कमेरे को आय के अंदर इजाफा प्रति वर्ष जैसे सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ता है उस तरह मिनिमम वेज में बढ़ा और ग्रामीण से लेकर खासतौर पर जो अर्बनाइजेशन हुई है और नए अर्बन हब बने हैं उसमें शिक्षा का उद्धार करें इस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़े हमारा टारगेट यही है कि हम प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में 36 बिरादरी के साथ मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम कर पाएंगे मैं 2-4 वाक्य पुराने याद दिलाना चाहूंगा जब बोट क्लब के ऊपर स्वर्गीय काशीराम जी ने एक धरना दिया था उस समय सबसे पहले उनका साथ देने बोट क्लब के चौधरी देवीलाल जी और उन्होंने एक ही मांग रखी थी कि डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया चौधरी देवीलाल जी का वादा और बड़ी खुशी की बात है कि जब चौधरी देवीलाल जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो प्राथमिक तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न से तो सम्मानित किया गया भारत रत्न के साथ साथ पार्लियामेंट की अनुमति स्टैच्यू का अनावरण किया गया स्टैच्यू लगाया और दोनों ने मिलकर देश भर कैसे हमारे ऐसी साथियों का सम्मान बढ़े इस पर अनेक कदम उठाए 1977 के अंदर जब चौधरी देवीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कदम उठाया कि हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक गांव में ऐसी साथियों के ब्याह में बारात आ जाती थी रुकने की व्यवस्था नहीं थी तो उसके लिए ऐसी चौपाल बनवाने का काम किया जो आज पूरे प्रदेश और उसके साथ साथ नंबरदारी को कैसे एससीबीसी के साथियों तक पहुंचाया जाए उसके ऊपर उन्होंने विशेष कदम उठाया तो मुझे खुशी है कि हमने भी चाहे वो प्रमोशन के अंदर 20% हिस्सेदारी चाहे भी ऐसी चौपालों का दोबारा से रीडेवलपमेंट का काम अनेक योजना अपने समय बनाने का काम मैं तो एक चीज कहूंगा कि हम मिलकर और एक एडवांटेज भी है शायद आप में से बहुत कम साथी जानते हैं हम दोनों छत्तीस के
और दोनों मिलकर मैं मानता हूं कि अगले 40-50 वर्षों तक कैसे किसान को मेरे को ताकत मिली, इस संघर्ष को इस देश की बढ़ोतरी में हिस्सेदारी में कैसे बढ़े, इसके अंदर लड़ाई लड़ते रहे। मैं दोबारा इंद्रशेखर जी का, उनके पूरे टीम का स्वागत करता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक कदम आज हम मिलकर उठा रहे हैं, ये कदम आने वाले हरियाणा के भविष्य की एक मजबूत नींव मिलकर लिखने का काम करेगा और मजबूती के साथ दोनों संगठन प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा सीटों को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। और हरियाणा प्रदेश में मैं कह सकता हूँ कि युवा सरकार बनाने का काम करेंगे। लोग गरीब की, समेरे की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, महिलाओं की, युवाओं की आवाज बनकर मजबूती से लड़े। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये जो घोषणा भाई कृष्ण जी ने की, ये घोषणा तो आज की है, लेकिन इस पे पहल लंबे समय से चल रही है। और जो जिन महान पुरुषों के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में, उनके संयुक्त संघर्ष के बारे में, उसके परिणाम के रूप में जो आज हम लोग बैठे हैं, मैं अपने महान पुरुषों को नमन करते हुए आज उन दोनों महान नेताओं का भी जिक्र करता हूं, माननीय काशीराम साहब और चौधरी देवीलाल। मेरा ये भी मानना है कि किसान कमेरों को अपनी लड़ाई अभी तक अपने आप ही लड़नी पड़ी है, दूसरे लोगों ने सिर्फ उनका यूज किया। वो वादे तो हमसे बहुत करते हैं, लेकिन बाद में उन वादों में सच्चाई कुछ नहीं होती। क्योंकि भाई ने कहा कि हम 36 के हैं, 36 से कहने का मतलब है कि हम सेम एज के, हम एक ही एज में हैं और लंबे समय तक सेवा करने के लिए किसान कमेरों की इस आंदोलन में उतरे। मेरा ये भरोसा है, जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने महसूस किया कि इनके दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए, और मेरे दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे भी बढ़ना चाहिए। हरियाणा की जो पहचान है, जिस तरह से इस बार भी देश, दुनिया में देश का नाम हरियाणा ने बचाने का काम किया, वो हरियाणा और शक्तिशाली होना चाहिए। हम लंबे समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे नेताओं ने वहां संघर्ष करके संगठन बनाकर उसको सीखने का काम किया। अब 1 और 1 11 हो गए, शक्ति मिलकर जो है एक नया निर्माण करेगी। मैंने इनसे ये भी अपील की थी कि जो भी हमारे जैसे साथी हों, जो चाहते हों कि किसान, कमेरे, नौजवान, महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज आगे बढ़े, उनको भी अपने आप साथ में आप जोड़। मेरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ नई ताकतें भी, नए ऐसे साथी भी आपको हमारे साथ देखने को मिलेंगे, जो चाहते हैं कि हरियाणा मिलके इसी आइडियोलॉजी पर आगे बढ़े, किसान की कमेरे की बात नहीं। पुरानी चीजों के लिए मैं अपने महान नेताओं का धन्यवाद करता हूं, और मेरा विश्वास है कि अब हम इस लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और इस ताकत को बनाने में कामयाब। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। जननायक जनता पार्टी का पूरा परिवार, उनके सम्मानित नेता, पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम, भावी सीएम जो है हमारे बीच में है, साथ साथ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का परिवार है। ये दोनों परिवार एकजुट होकर, मैं संदेश अपने साथियों को देना चाहता हूँ, आज से एक बार से और हरियाणा में एक नया इंकलाब खड़ा करें, ऐसा मेरा विश्वास है। और बाकी चीजों को हम धरातल पे संघर्ष करके पहुंचे। धन्यवाद। मामा जी, जहाँ साथी आए गए, मेरे को तो चौटाला साहब का एक शेर याद है, संतोष सिंह पार्टी छोटे से एक लालच के वर्षों के याराने के अच्छा हुआ मेरे दोस्त। तो समय लोग आएंगे जाएंगे, और खास तौर पर चुनाव, अभी तो टिकटों का बंटवारा राष्ट्रीय पार्टियों में शुरू होगा और वोट लगेगी लोगों की भागने की। और चुनाव के अंदर तो हमने लोकसभा में देखा है, विजेंद्र सिंह सुबह पट्टा छोड़कर बीजेपी का, कांग्रेस ने रणदीप गुट्टू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, उनको कौन आएगा जाएगा मुझे नहीं लगता पार्टियों को इससे
यहाँ अलायंस की बात है। हमारा विजन क्लियर है कि किसान कमेरे की हम लड़ाई करें और किसान कमेरे के अंदर चाहे वो हमारे एससी साथी उनका कैसे उद्धार। मैं एक चीज आज आपके बीच में जरूर कह सकता हूँ, तो मेरी प्राथमिक चौर की चर्चा तुमसे करनी चाहिए। हमारा एक लक्ष्य था कि हम गरीब को केवल मात्र इस ध्यासे नहीं कि तुम्हारा मकान बना देंगे और मकान के अंदर उसको जमीन की व्यवस्था नहीं दे पाते। अधिकतर आज गरीब साथी इसी जाति से आते हैं वो मकान इस पे योजना लेके आएंगे। जो वादा हम करेंगे, ज्यादा वादे करने की हमारा लक्ष्य नहीं, और जो वादा करेंगे उस वादे के दोनों पार्टियां गंभीरता के साथ मैदान में उतरेगी और उसको पूरा करने की कोशिश। पहले 3 साल रुपए आपने की बात करी है, तो क्या ये तय है दो लोगों के या किसी और से जो भी आम आदमी पार्टी बीच में आप कह रहे हैं आप लोग शुरू कर देते हो। मैंने तो कभी औपचारिक तौर पर नहीं कहा। आपने सवाल मेरे मुंह में डाला था कि क्या उनके साथ हो सकता है। मैंने कहा वो इंडिया अलायंस का मेंबर है, वो छोड़ेंगे तब चर्चा। यस ठीक है। देखो, जब इस परिवार की पृष्ठभूमि को आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि परिवार किसानों का सबसे बड़ा हितैषी रहा। रही बात, मैं आज भी किसानों के समर्थन में खड़ा हूँ और हमेशा किसान कमेले के समर्थन में खड़ा। हम तो पहलवान बेटियों के समर्थन में बड़ी ताकत से खड़े हुए और किस तरह का जुल्म पहलवान बेटियों को सहना पड़ा ये भी आपने देखा। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अब ये आपके सामने है और जहां तक मैं समझता हूँ उन्होंने विरोध भी नहीं। चुनाव अब आया है, लेकिन उससे पहले भी कई बार मैंने महसूस किया कि, और मैंने उनको सुना भी, उन्होंने कहा कि मैं पुरानी गलतियां दोहराने के मूड में नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, पुरानी गलतियां कि जो पुराने रूप से राजनीतिक जो भी कुछ हुआ होगा उसको दोहराने के मूड में नहीं। मैं आपको विश्वास द्वारा कहता हूँ, हम विचारधारा आधारित लोग हैं, किसान मेरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर वंचित वर्ग को हाथ से उठा के ऊपर लाने में जो भी हमारा योगदान है उसके लिए काम कर रहे हैं। हम पूंजीपतियों के हितैषी नहीं, गरीब के हितैषी, और हम विचारधारा के आधार पर लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो दोस्ती हुई है, ये दोस्ती किस तरह रंग लगाएगी आप देखना। हमारे लोगों को, कुणाल भाई, हमारे लोगों को हमारे ऊपर भरोसा, उस भरोसे को हम बना के रखेंगे और ये ताकत जो है आप देखना नए निर्माण करेंगे, नए हरियाणा का निर्माण जो सपनों महापुरुषों के सपने का होगा और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देगी। और मैं स्पष्ट कर दूं, पुरानी गलतियों से मेरा आग्रह यह है, मैंने उनको सुना तो स्पष्ट भी कर देंगे कि हम किसी भी कीमत पे वो पार्टी जिसने लंबे समय से नुकसान पहुंचाया किसानों को, उसको किसी भी कीमत पे फायदा नहीं मिलेगा। तो क्या ये तय माना जा रहा है कि आप आगे बीजेपी के साथ कोई भी तालमेल नहीं रखेंगे, क्योंकि आप पर यही चर्चा की जा रही है। और दूसरा सवाल भी इससे मिलता जुलता है कि आप चौधरी देवीलाल की बात करते हैं तो उनकी तो दो लोग उनके परिवार के आगे आप भी आ रहे हैं, आईएनसी भी आ रहा है, तो ये परिवार में ही बंटवारा नहीं चाह रहे, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी। हमारा तो परिवार इतना बड़ा है कि हम ट्रेनिंग देते हैं और लोग दूसरी पार्टी में जगह बनाते। और जहाँ आप ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ कई बार किए, और जो रविंद्र जी ने बात कही किसान आंदोलन में, तो क्लैरिटी के साथ हर बात आपकी बीच, आपने मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी होगी कि 3 कृषि कानून अच्छे, बल्कि एक चीज उस दौरान भी मैंने कही थी कि इसी दिन भी एमएसपी पर आ जाएगी मैं सरकार से। और हमने बड़े मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में 14 फसलों पर एमएसपी की व्यवस्था बनाई कि 2 दिन के अंदर किसान के खाते में पेमेंट पहुंचे, उसकी फसल का नुकसान का मुआवजा भी इस दिन उसके खाते में पहुंचे। हमने बहुत कुछ करके देखा है, मगर हाँ एक व्यवस्था के अंदर लोग हरियाणा प्रदेश के आदमी क्या लोग बीजेपी को हरियाणा प्रदेश से बाहर फेंकना चाहते और उस चीज के अंदर क्लियर कर दिया कि वो व्यवस्था हम दोबारा नहीं।
2019 के जो सेंटिमेंट्स के नाम से सवाल 4.5 साल 5 साल लगातार पूछा जाता रहा, 2024 में भी वो सवाल उठा है कि जो गंगा पार वाले को आप भेज रहे थे वही सेंटिमेंट के खिलाफ जाकर आपने ये हमने तो कांग्रेस की विरुद्ध की लड़ाई लड़ी, आम आदमी 46 सीटों पर लड़ी थी, उनके विरुद्ध की लड़ी थी, बसपा को लड़ी थी, उनके विरुद्ध की लड़ी थी, एनडीए के विरुद्ध की लड़ी। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनावी मैदान में एक ही संगठन के विरुद्ध लड़ती, मैदान में जितने रंग बांटते हैं सबके विरुद्ध लड़ाई लड़ी जाती और मजबूती से संगठन ने लड़ाई। बारी बारी प्रेस के साथ पोर्ट्रे करते कि हमने सिर्फ बीजेपी के खिलाफ लड़ा। क्या मैंने भूपेंद्र हुड्डा के 63,000 एकड़ जमीन किसानों से छीन कर प्राइवेट बिल्डरों को देने का मुद्दा कभी नहीं था? क्या हम वो भूल गए कि राजबाला गैस लीटर थी जिसको रोहतक के अंदर छाती पर गोली मार दी थी? क्या हम भूल गए कि रोहतक से बाहर निकलते थे जिला बदलते, चाहे वो भिवाड़ी हो, चाहे वो नींद हो, चाहे वो सोनीपत हो, 4 लेन सड़क 2 लेन हो जाती थी, 1 लेन हो जाती। ये सब विषयों को लेकर हम लड़े और जनता ने हमारा भरपूर साथ दिया। सर आपको 2024 में वोट 1% से भी कम रहा, तो आप कैसे अपने आप देश के पेट्रोल के वोट में देखेंगे? ये लोकसभा का चुनाव ये चुनाव था 2 रास्ते गठबंधनों। आप भी शायद ही दूसरी सीट बता पाओगे फिरोजपुर को छोड़ के 12,000 कैंडिडेट, कोई भी सीट ऐसी नहीं थी जहां पर थर्ड कंटेंडर भी बड़े क्लोज मार्जिन से। उस चुनाव को विधानसभा के पक्ष में लेकर कंपेयर करना थोड़ा इलॉजिकल। आज के जो आंकड़े, मैं ये मानता हूं कि हम पिछली बार से ज्यादा वोट शेयर से पहुंचे और चंद्रशेखर जी का साथ है ना, हमें और ताकत। तो लंबा समय इस बार पीछे उसकी का 5 साल पार्टी को बने हो, चौथा ऐसा क्या रीजन है कि आपसे ज्यादा हिस्सा ले सकती है आपको? आम आदमी पार्टी बसपा के साथ आपका अलायंस था, बीजेपी के साथ वोट किया जाता है 5 साल के लिए। हम चुनाव तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा में, इलेक्शन के लिए तो हमारा अलायंस बसपा ने अलायंस किया था और क्या कारण रहा वो आप भी जानते हैं। कोई आया कोई इलेक्शन ही नहीं किया तो मंदिर मुश्किल से चला और स्टेट के अंदर हमारे एजेंडाज को पूरा करता है, हमारे वोटर्स को जो हमारी कमिटमेंट थी उस कमिटमेंट को हम कैसे पूरा करता है, हमने स्टेबल गवर्नमेंट के अलायंस किया और उसके अंदर हम अचीव भी करता। 250 रुपए बढ़ाकर हमने 3,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी। हमारे पास 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की और सरकारें थी, इसी में भी 700 और 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं। हमने 75% रिजर्वेशन और लोकल एम्प्लॉयमेंट कानून लाने का काम किया। हमने पंचायती राज में 50% महिलाओं को 8% बैकवर्ड में हिस्सा दिया। कई ऐसे काम हैं जो हमारे इलेक्टोरल को जो हमने वादा किया था हम फुलफिल करते हैं। अगर हम ना लाए इनके साथ जाते और विपक्ष में बैठे तो क्या हम अपनी इलेक्टोरल कमिटमेंट को पूरा कर पाते? जो अस्पताल तो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में फैसला आया SC/ST गवर्नमेंट का, उसके तो अस्पताल तो आपका क्या पास ये हरियाणा में पहले पेश किया और प्रहलाद जी के टाइम पे हरियाणा में कानून आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बहस करी, उसके बाद उसको स्ट्राइक डाउन 12 या 14 में कर दिया। उसके बाद रिव्यू पिटीशन देना, क्योंकि अभी यह फैसला आया है केंद्र सरकार क्या निर्णय और कैसे कर रही है। अभी तो पूरा पढ़ भी नहीं पाया आपकी बात मान रहे, मगर हम दोनों सरकार बेहतर स्टेटमेंट देते रहते हैं। आपने कहा दोनों संगठन मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी और कांग्रेस से फाइट है आपकी। अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है कि कोई भी पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बना पाता है तो क्या ये गठबंधन की भूमिका निभाएगा? नहीं करता है तो हमारे पीछे आकर खड़ा हो, हम मिलकर प्रदेश की सरकार का नेतृत्व करें। नहीं लगता है इसके लिए इन संभावनाओं से हम नीचे
मेरे दो सवाल है। एक तो कांग्रेस में सर मुकम्मल मचा हुआ है, सीएम कौन बनेगा उसको लेके 2,500 से ज्यादा एप्लीकेशन आ गए, पार्टी उसको लेके भी काफी गड़बड़ है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में आपस में काफी तनातनी है और इस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव में असली चुनौती बीजेपी को दे सकते हैं और समीकरण बताएंगे। और दूसरा सवाल कि चुनाव आयोग ने दरख्वास्त बीजेपी ने दी है कि तारीख को बदला जाना चाहिए, आपकी क्या राय है इसमें कि क्या हरियाणा चुनाव की तारीखों को बदलना चाहिए? देखिए, बीजेपी की घबराहट इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद ये कहना कि लॉन्ग वीकेंड है इसलिए तारीख बदलनी है, ये दिखता है कि कहीं ना कहीं उनको ग्राउंड रियलिटी पता चल चुकी है कि वो कितने कमजोर हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर छुट्टी है, छुट्टी के दिन तो मतदान ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाखों वोटर ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं और सुबह से शाम तक वो अपने व्यवसाय में व्यस्त होते हैं, वो कम नहीं। छुट्टी होगी तो वो लोग भी सारे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। दूसरी ओर तो जो आपने सवाल पूछा कांग्रेस की तनातनी तो जब जाए, आज भूपेंद्र हुड्डा जी ने किस तरीके से अपने कंपटीशन में रहने वाले सारे कांग्रेस नेताओं को, आधों को तो पार्टी छुड़वाती है और आधों को कमजोर करने का प्रयास किया। और एक चीज मैं आज कह सकता हूं कि जो ये लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन सकते, ये चीज तो आपने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देखी है कि किस प्रकार से चेहरा कौन था और बाद में मुख्यमंत्री कौन बना। तो अभी तो कुमारी शैलजा ने डाल वोट करके क्या रणदीप सुरजेवाला सीट से बाहर हो, और अब तो इस ग्रुप के अंदर वीरेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए। तो कई लोग हैं जिन लोगों ने मिलकर कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस की, तो बहुत कम वोट है। 10-10 कैंडिडेट एक सीट पर जो लिए बैठे हैं, जिनको कमिटमेंट करे बैठे हैं, तो उनमें बंधन शुरू हो। और कांग्रेस जिस हवा में है, शायद गिरने में तो ज्यादा समय जो बीजेपी का स्टैंड था तो लेटर लिखा है बीजेपी ने क्या कमीशन को छुट्टी पहुंचा देंगे, चर्चा की कि शायद आपको हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि इलेक्शन डिले हो या प्री हो, हम तैयार हैं। आज सिर्फ मात्र 33 दिन में हमारे यहाँ इलेक्टोरल पोलिंग है और बढ़ चढ़कर हरियाणा के मतदाता बीजेपी और एएसपी का साथ। 10 साल से सरकार है बीजेपी की, क्या इनकी इनकम्बेंसी है? आप भी सरकार के हिस्सा रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस में तमाम दावेदार होंगे, लेकिन क्या हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की कही जा सकती है कि ये लग रहा है कि 5 सीट के साथ जीरो करके 31-31 पे पहुंच गए थे, 5 लोकसभा जीता है वो लोग। एंटी इनकम्बेंसी है और इसीलिए मुख्यमंत्री ने, और कोई कारण नहीं था कि मनोहर लाल जी को बदला। और नए मुख्यमंत्री ने तो सिर्फ घोषणा और सम्मान समारोह करे, ग्राउंड रियलिटी से वो वाकिफ नहीं, योजनाएं वो बना नहीं पाए। एक लॉलीपॉप जरूर देंगे 2.5 लाख कर्मचारियों को कि तुम जो कौशल पर कोटेड हो, 5 साल से ऊपर हो, उनको आगे अश्योर्ड जॉब दी जाएगी, रेगुलराइज किया नहीं जा सकता। कोई भी एम्प्लॉय ये जानता है कि जब तक बिल नहीं आया जाता ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी 6 महीने, उनके ऊपर तो तलवार और लटका दी गई कि तुम 6 महीने बाद अगर शासन बदलाव होता है तो शायद तुम नौकरी से भी अपना हाथ हमने तो 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 में से शायद एक की सीट पर एएसपी हमारे सामने नहीं। मेरी चर्चा उस समय भी चंद्रशेखर जी से हुई और ये उस समय क्योंकि हनुमान जी की पार्टी के साथ अलायंस में पहले उतर चुके थे हमारे से जाने से, तो इस कारण हमने फिर उसको अलायंस के अंदर, क्योंकि हमारे कई सीटों पर हनुमान की पार्टी के साथ कैंडिडेट क्लैश होते, चाहे फतेहपुर हो, चाहे वो कोटपुतली हो,
तो इसी कारण फिर वो अलायंस आगे नहीं चल रहा। Actually, you made few statements. First, you said that you will not allow the people because politics have been happening. Then after that, you said that if you are a commissioner of a regulator, anybody can come and support you. So these are contradictory statements. Are you ruling out a first alliance with the people? I'm very clear that we will not stand with BJP. I have faced 4.5 years in NDA. I have seen how BJP breaks its alliance. We have faced it in 4.5 years, how some of our MLAs are now joining BJP. Similar thing happened with Shiv Sena, NCP, or other alliance like Akali Dal. So I think as of now, NDA, whichever it stands today, is more or less focused on only two states, that is Bihar and Andhra. And for both states, this year's budget is diverted clearly. I think they don't have focus on any other ally as of now. And whereas going into a post-poll alliance, who knows? If we have the numbers, there may be a chance that all the smaller parties get together and form a government in the state against Congress and BJP. Let the results come out, let the numbers come out, and then I think this will be decided. कुछ एक कहीं से हमारे आपका पूरा तो राजनीतिक समय और एक भी मिलती है हरियाणा के मिजाज से कैसे शुरू होगा क्योंकि आपके आंदोलन करते यहाँ तक पहुंचे। कई बार मीडिया के साथी मुझे कहते हैं कि आपकी भाषा हरियाणा से मिलती है। मैं जिस जिले से मेरा घर है सहारनपुर और हरियाणा वो सीमा मिलती है। हमारे लीडर्स लोग बैठे हैं, हमने हरियाणा में भी सैकड़ों आंदोलन किए, बड़े बड़े आंदोलन। और आपको याद होगा जब दिल्ली में गुरु घर टूटा था सतगुरु रविदास जी महाराज का, तो सबसे ज्यादा जो बच्चे अरेस्ट हुए थे वो 55 बच्चे हरियाणा से थे, हमारे संगठन के, जिन्होंने दिन रात मेहनत की। इन्होंने घोषणा की थी, मुझे आज भी याद है, उस गुरु घर के टूटने के बाद कि हम 5 बीघे में गुरु घर बनाएंगे। बाद में वो पूरी किसी और ने करने की, उसकी नींव रखने की कोशिश की, लेकिन विजन इनका था। कई चीजें हैं जो हमें सिमिलर है। मैं आपको जब सुन रहा था, मीडिया के साथी कह रहे थे, और इन्होंने भी अपनी बात में कहा कि शिवसेना को भाजपा ने कमजोर किया, जिनके साथ अलायंस हुआ, नीतीश जी को भी और कई जगह, मगर वो वहां वो बेचारे हो गए। लेकिन यहाँ दुष्यंत जी बेचारे नहीं हुए, यहाँ दुष्यंत जी आपकी नजरों में कमजोर हो गए। ये आपका विजन हो सकता है, किसी की पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश होता है। जैसा उन्होंने कहा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। साथ साथ मैं आपको स्पष्ट करूं, सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले बंधुअन और छोटे बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। उस राज की कल्पना जो है हम लोग लेके चले हैं कि अंतिम व्यक्ति को भी इज्जत की जिंदगी मिलनी चाहिए, सर पे छत मिलनी चाहिए, पेट में दोनों टाइम की रोटी मिलनी चाहिए, अच्छे कपड़े मिलने चाहिए और सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए। ना किसान को मिलना, मजदूर। ये तो फुलफिल नहीं थे, तो जो कर सकते थे कर पाए। लेकिन अब हमें विश्वास है कि हम जनता से आशीर्वाद मांगे, उनके आशीर्वाद से इस बार हम फुलफिल होंगे और वो करके दिखाएंगे जो चौधरी देवीलाल जी और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे। सबके सम्मान की रक्षा करते हम लोग आगे बढ़े। आपको पता है कि मैं जिस सीट को जीत के आया हूं, वहां दोनों अलायंस ने एडी चोटी के जोड़ लगाए मुझे हराने के लिए। लेकिन हमारे लोगों ने अब तय कर लिया है कि अब उनको चंद्रशेखर आजाद को, बीमार में आजाद समाज पार्टी को ताकत देंगे। और उसका जब रिजल्ट आएगा तो ये आपको हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। अब समय बदल गया। एक सेकंड, पार्लियामेंट के टाइम से मुझे ज्ञान है, दोनों पार्टी का भी हमें हमारे संगठन की बैठक हुई और उसके अंदर ये चर्चा हुई कि कौन सी स्टेबल गवर्नमेंट और उस स्टेबिलिटी के लिए ये निर्णय संगठन ने लिया। उसके बाद दोनों दलों से चर्चा, तो कांग्रेस उस समय 6 विधायक नहीं करके तो किसी हालत में भी हम स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट बना दी। हमने एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रदेश में चाहिए, उसके लिए नहीं। अब क्या होगा, ये
बेहतर रहेगा कि जब रिजल्ट आए नंबर आए उस पर हम छोड़ें। मगर हमारी दोनों की प्राथमिकता ये है कि भाई इन द राइट्स गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। हमारे राइट्स के अंदर हरियाणा में 90 सीटों पर सबसे ज्यादा विधायक जो जीत है, तो हमारे गठबंधन के जीत है। और भविष्य का क्या पता है, जब 1970 के दौर में इंदिरा इंडिया इंडिया इंदिरा का नारा दिया था और रातों रात सारे इकट्ठे हो गए थे, 34 दिन के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार गई थी। वो समय आज आ जाए, 33 दिन का समय हरियाणा अगर वो करवट ले गया तो शायद 1987 वाला बहुत भी आपको दिखा। कौन कौन सी पार्टी के जितनी बातचीत चल रही है, क्योंकि आप बार करेंगे कई सारे और भी मैं तो ये कह रहा हूँ लाइक माइंडेड लोग अभी कोई नहीं, हम दोनों मिलकर इस सफर में निकले और 12 तारीख तक नॉमिनेशन, 12 तारीख तक तो आज भी हमारे पास 15 दिन, क्या पता कोई एक सीट पे लड़ने वाला है, कोई 2 पे लड़ने वाला है। अगर जुड़ेंगे और समीकरण बढ़ेंगे प्रदेश को बेहतर बनाने, तो जरूर हम मिलकर उससे चर्चा करेंगे। देखिए मैं उस पर ना बोलूं बेटर है, क्योंकि ना तो मैं पार्लियामेंट का सदस्य हूं, उसके अंदर ऐसा है पार्टी के अध्यक्ष जब 15 जहाँ वोटर की बात है, जहाँ अमेंडमेंट बिल की बात है, पार्टी उससे अपनी स्टेटमेंट पहले ही दे दिया बारी बारी। मुझे नहीं लगता कि उसकी अमेंडमेंट हम कुछ क्लास आप बारी बारी ये कहते हैं, जैसे मैंने कहीं जाकर किसान आंदोलन का विरोध, हमारे कार्यकर्ता भी आंदोलन में गए, हमारे कार्यकर्ताओं के घरों से रोटियां लस्सी दूध भी बॉर्डर पर टोलों पर गए। आप कहीं भी मेरी स्टेटमेंट नहीं ला सकते कि मैं उस आंदोलन के विरोध में स्वयं, क्योंकि हम व्यवस्था में बैठे थे और हम कोशिश कर रहे थे कि व्यवस्थित ढंग से जो उनकी मांगे हम प्रदेश में पूरी करता। ना वो 3 कृषि कानून हरियाणा असेंबली में अपने पास, वो पार्लियामेंट में पास हुए तो हमारी पार्टी का एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं। हमने बहुत सुधार कृषि क्षेत्र में हरियाणा में करे और मैं मानता हूं कि आज उसका रिजल्ट है कि हरियाणा प्राथमिक राज्य है देश का जिसने एग्रीकल्चर इकोनॉमी ग्रो की। चंद्रशेखर जी आपके सवाल है कि कृष्ण जी कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी देखेंगे तो बीजेपी के साथ कृष्ण जी जाएंगे तो आपकी क्या दुष्यंत जी का कल देखिए ना, ये खड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग पीछे इनके पीछे खड़े दिखाई देते हैं, ये पीछे भी खड़े हो तो भी आगे दिखाई देते हैं। हमने जिम्मेदारी ली है कि हमें इनको आगे बढ़ाना और मेरा विश्वास है आप अभी से रिजल्ट डिक्लेयर ना करें, आप हमारी मेहनत तो शुरू होने दीजिए कि आपका जनमत जनता का आशीर्वाद जेजेपी और आजाद समाज पार्टी को मिल जाए, फिर आपका सवाल ही बेबुनियाद हो जाए तो भविष्य के घर में क्या है ये आपको मुझे नहीं पता। हम लोग मेहनत करेंगे और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ हमारे हरियाणा के बहुत सारे लीडर्स यहाँ हैं, हमने मेहनत की है वहाँ इस के चक्कर और हम लोगों के दिलों में जो है अपने संघर्ष से हमने जगह बनाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिस दिन रिजल्ट आएंगे आपके हर सवाल का हम लोग जवाब देंगे। आज हम ये कह सकते हैं कि हम लीड कर रहे हैं, पीछे नहीं। शुक्रिया। अब ये तो आप उत्तर प्रदेश में 2 सीटें लगे वहां लड़े, आप देख चुके हैं कि कौन किधर जा रहा है और भविष्य में जब उपचुनाव होंगे तो आप देख लीजिएगा कौन किधर जा रहा है। और कुछ आपके बराबर वाले मीडिया के साथ ही घूम के आए हैं जहाँ उपचुनाव में यूपी को बता रहे थे कि कौन किधर जा रहा है।